हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको जो लाइट पढ़ा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें आज मैं आपको 4 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये जो वीडियो है ना, ये आपको स्पेशल फ़ायदा करेगा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बनाते हैं न्यूमेरिकल उसमें, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, फिर से ये जो चिन्ह परिपाटी यानी आपको साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन आपको पता होगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन का हम न्यूमेरिकल बना ही नहीं सकते। तो ये फर्स्ट हो गया आपका लेंस फार्मूला, सेकंड हो गया साइन कन्वेंशन, थर्ड पढ़ाएंगे आपको मैग्नीफिकेशन, फोर्थ पावर ऑफ लेंस, और फिफ्थ कॉम्बिनेशन, जो आपका कॉम्बिनेशन होता है लेंस का, उसका जो पावर निकाला जाता है वो। तो 5 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। तो देखिए, साइन कन्वेंशन यानी हम कब साइन पॉजिटिव लेते हैं, यू कब पॉजिटिव होगा, एफ कब पॉजिटिव होगा, वी कब पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें है ना, सब डिटेल के साथ समझेंगे हम। समझिए, कन्वेंशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको मतलब मान लिया गया है कि हाँ ऐसे ही करना है। तो देखिए, कन्वेंशन ये है ना, आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। इधर का डिस्टेंस सब पॉजिटिव होता है, फिर ऊपर का डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, फिर इधर का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो करना कुछ नहीं है, आपको पता है ये कन्वेक्स लेंस है। पहले हम बता रहे हैं कन्वेक्स में यानी उत्तल लेंस में। किस में दोस्त? उत्तल लेंस में। तो ये आपको पता है इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, बीच में यहाँ होता है सी, जिसको हम क्या करते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। तो इस एक्स वाई प्लेन को इस पे ऐसे रखिए ना कि इसका जो सेंटर है इसके किस पे हो जाए, प्रकाशिक बिंदु पे हो जाए, और सब डिस्टेंस जिस तरह आप इसमें मेजर करते हैं उस पर मेजर कर सकते हैं। यानी फाइनली आपको क्या करना है दोस्त, अब ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश और एक्स, और इधर से हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इधर से ये वाई हो गया, क्या मान लीजिए, वाई। अब देखिए, फर्स्ट कन्वेंशन ये है कि हम कभी भी वस्तु को ना किधर प्लेस करते हैं, मतलब किधर रखते हैं, लेफ्ट बगल रखते हैं। कहाँ? लेफ्ट बगल, ये कन्वेंशन ये। तो इधर कहीं वस्तु रहेगी, मान लीजिए छोटिया है, कहीं इधर है, इसका हाइट है एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ मान लीजिए, इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि प्रकाशिक बिंदु और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? वस्तु दूरी कहते हैं ना, यानी हम इसको यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। तो आप देख रहे हैं कि इधर का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यू इस केस में हमेशा क्या होगा दोस्त, निगेटिव होगा। यू क्या होगा, निगेटिव ऑलवेज। और एक बात आप और देख रहे हैं कि हाइट, ये भी एक कन्वेंशन है कि हम वस्तु को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो अगर वस्तु का आप ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं तो आपको पता है कि ऊपर की हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ऑलवेज। तो ये 2 बात ध्यान रखना, ये चेंज नहीं होता। किस में हमेशा होता है, यू भी हमेशा नेगेटिव होगा और एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में। अगर हम बात करें भी का, यानी प्रतिबिंब दूरी, इमेज का डिस्टेंस, वो क्या होगा। तो आप अगर आपको देखिए, अगर साइन कन्वेंशन याद है ना, तो अगर आप साइन कन्वेंशन याद करना चाहते हैं, तो अगर आपको याद है कि कहाँ मतलब इमेज किस तरह का बनाता है, तो साइन कन्वेंशन आसानी से याद होगा। आपको बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस है ना, मैक्सिमम केस में जो 5 केस है ना, उसमें इमेज इस तरह बनाता है। तो बताइए, इमेज मान लीजिए यहाँ रखे हैं छोटिया को, इधर कहीं इसका इमेज बनेगा, इधर कहीं क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो ये इधर के इधर इस टाइप के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना। एक्स की इधर डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि 5 केस ऐसा है कि उत्तल लेंस क्या करता है, मिरर के इस बगल इमेज बनाता है। और आपको याद होगा कि मिरर के इस बगल बने इमेज को हम क्या कहते हैं, तो इस बगल बने इमेज क्या होते हैं दोस्त, ऐसे होते हैं, उल्टा क्या हो जाता है, उल्टा। इसको हाइट ऑफ इमेज कहेंगे हम, एच आई, और ये भी है। क्यों उल्टा हुआ? क्योंकि जो भी इमेज आप देखोगे 5 केस में इधर बनता है, वो कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। यानी रियल होगा, कैसा होगा, रियल होगा। रियल होगा तो इन्वर्टेड ही होगा, उल्टा ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भी ना, अगर भी पॉजिटिव होगा कब, तो कंडीशन है दोस्त कि जब कैसा हो, आपको एक मिनट, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी अगर रियल इमेज रियल हुआ तो आपका जो भी होगा ना, क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे ना क्यों? क्योंकि रियल बनेगा तो उस तरफ बनेगा, और उस तरफ जो भी इमेज बनेगा तो इधर के डिस्टेंस को पॉजिटिव हम एक्स एक्सिस कहते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और बताइए,
अगर रियल बन रहा है इस केस में, और नेगेटिव कब होगा, ये भी नेगेटिव भी होगा कब, तो जब कैसा इमेज बना है, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बनाता है, यानी वर्चुअल प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। और आभासी बनाता है तो आपको बताए थे कि कब बनाता है, जब प्रकाशिक और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तब। और आभासी इमेज किधर बनता है, तो इसी तरफ बन जाता है, बताया था ना, F1 के बाद बन जाता है और इस तरफ बनेगा, यानी ये आभासी एक ही केस में बनाता है आभासी। मान लीजिए इस टाइप पे ये आभासी वाला है, इधर बनेगा, ये कहीं अगर F1 है, इधर कहीं अगर F1 है तो इमेज इसका इधर ही बनेगा, बड़ा बनता है। तो देख रहे हैं आभासी एक नेगेटिव कब ले जाएंगे, तो मान लीजिए इधर अगर इमेज बन गया तो इधर का डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है, यानी भी नेगेटिव हो जाएगा कब, जब इमेज कैसा हो, वर्चुअल हो, कैसा हो, वर्चुअल हो। एंड वर्चुअल बनेगा तो सीधा ही बनेगा डायरेक्ट। यहाँ वास्तविक के केस में क्या होता है, आपका जो यू होता है पॉजिटिव होता है, आभासी के केस में क्या होता है, यू नेगेटिव होता है। समझ रहे हैं ना क्यों। अब देखिए HI हाइट ऑफ इमेज भी दो केस में टूटेगा, ध्यान से समझिए। यहाँ देख रहे हैं कि जब वास्तविक है तो हाइट ऑफ इमेज नीचे आया है और ये नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो HI नेगेटिव होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा कब, जब इमेज कैसा हो, वास्तविक हो, यानी रियल हो। और रियल का साथ तो उल्टा आएगा ही, उल्टा ही की तो वजह से हो रहा है। और HI पॉजिटिव कब होगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कब होगा। देख रहे हैं कि जब आभासी बना है वर्चुअल तो हाइट ऊपर चला गया ना, ऊपर के डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा कब, जब ये क्या हो, आभासी प्रतिबिंब बना रहा। तो इतनी चीज़ें आपको अगर ध्यान पे हैं तो अब आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप नॉर्मली रटिएगा ना तो इसमें भूलना और गलती होना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखना। हाँ, अब मेन चीज़ बताने जा रहे हैं, इसका फोकस, ध्यान से समझिए। फोकस, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी क्या होगा, आपको बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस है ना, यहाँ इसका रियल फोकस होता है। क्यों, क्योंकि जो रे है ना, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलती है, एकदम एग्जैक्ट, मतलब रियल में मिलती है, इसलिए इसका फोकस क्या होता है, हम रियल लेते हैं। और रियल है तो फोकस F हमेशा क्या होगा इसका दोस्त, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस का F क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर दूसरे मेथड से भी आप समझ सकते हैं कि वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट के बगल रहते हैं। आपको पता होगा, अगर याद है कि अगर इस तरह वस्तु यहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से जो पैरेलल रे आती है रिफ्लेक्शन के बाद कहीं फोकस से गुजरती है ना, तो यही ना मिला, तो इधर का डिस्टेंस क्या होता है, इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव ही ना होता है, तो इसलिए क्या लेना है, पॉजिटिव। और कॉन्केव के केस में पता है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें ध्यान पर रखनी है आपको। देखिए फोकस में नहीं घबराना है। जो दर्पण का फोकस होता है ना, आपको याद होगा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है, उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है। सेम यही है, उत्तल लेंस का भी पॉजिटिव होगा और अवतल लेंस का भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ खाली हम लिखे नहीं है, उसको डिटेल समझाया कि क्यों आखिर होता है। नेक्स्ट बता देते हैं आपको उस पर, कॉन्केव पे, कॉन्केव लेंस का कैसे क्या क्या होगा। देखिए जो कॉन्केव लेंस है इस टाइप का होगा, तो कॉन्केव का है तो अवतल लेंस कॉन्केव। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं C है, ठीक, यहाँ मान लीजिए F1 है और ये आपका Y एक्सिस मान लीजिए X Y। अब देखिए कन्वेंशन वही है कि वस्तु को कहाँ रखना है दोस्त, आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है। तो मान लीजिए यहाँ आप छोटी को यहाँ बैठा दिए, ठीक। तो U भी इस केस में क्या होगा, U वस्तु को देख रहे हैं, ये इससे कहाँ रखे हैं, लेफ्ट बगल रखे हैं ना, तो लेफ्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। अब थोड़ा तेजी में बता रहे हैं क्योंकि पहले वाला मैंने समझाया ध्यान से। तो U इस केस में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑलवेज। क्यों, क्योंकि लेफ्ट बगल ही रखना है, लेफ्ट की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। HI क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर रख रहे हैं ना, तो ऊपर की डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बात करें आपको, अब देखिए इसमें दो केस नहीं बटने वाला, रीज़न ये है ना, क्योंकि आपको पता होगा कॉन्केव लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस, वो क्या करता है, आभासी इमेज ही बनाता है, यानी हमेशा आभासी इमेज बनाता है, वास्तविक बनाता ही नहीं है। उसमें तो दोनों बनाता था, इसलिए दो केस लेना पड़ गया था, ये बनाता ही नहीं है। तो ये आपको पता है कि वस्तु कहीं रख लीजिए, इमेज इधर ही बनेगा, इमेज इधर ही बनेगा, यानी भी क्या होगा, इधर बनेगा, तो भी का डिस्टेंस क्या होगा, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, क्योंकि आभासी इमेज इधर ही तो बनता है, जिधर मिरर वस्तु उधर ही बनता है, बताए थे आपको।
तो भी क्या होगा इस केस में हमेशा नेगेटिव होगा ऑलवेज। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो आपको पता है कि आभासी इमेज है तो इधर सीधा ही बनेगा। आभासी हमेशा, वर्चुअल हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। और सीधा बनेगा तो ऊपर जिस तरह है उसी तरह रहेगा। ऊपर के डिस्टेंस को क्या लेते हैं दोस्त, पॉजिटिव लेते हैं। तो HI क्या होगा दोस्त, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें ज़्यादा केस है नहीं, ये 3 चीज़ हो गए। अब आपको बात करें F का, फोकल का, तो देखिए इसका जो फोकस होता है ना, रियल नहीं होता है, यानी वर्चुअल होता है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मिलती नहीं है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आभासी फोकस, इसलिए इसको नेगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है, नेगेटिव। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि देखिए ये कोई लेंस है उत्तल, यहाँ से कोई रे है यहाँ से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। यहाँ से रिफ्लेक्शन हो, ये डाइवर्ज करेगा और ये ऐसा लगता है कि फोकस से मिल रही है, लगता है। और बताइए ये फोकस हो गया, तो इधर से इस लेफ्ट वाले डिस्टेंस को क्या कहता है, नेगेटिव कहते हैं ना, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। मिरर से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ आपको हम बताते हैं, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यानी ये लेंस फार्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। देखिए आप मिरर में पढ़े थे 1/v + 1/u = 1/f, इसमें बस नेगेटिव होगा, 1/v - 1/u = 1/f। ध्यान रखना है। अब देखिए ये कब लगेगा, जब आपको v, u, f इस तीनों, या तो आपको वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस में से तीनों में से कोई 2 दिया रहे और तीसरा पूछे तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ध्यान रहे साइन के साथ यूज करना है, यानी आपको साइन का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि कब साइन पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं अब क्या, तो ये साइन कन्वेंशन तो खत्म हो गया। नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं हम मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन, इससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता है। ठीक, न्यूमेरिकल जब कराएंगे ना तब देखिएगा कि इससे कितना अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल पूछा गया है और बनेगा। डिटेल के साथ आपको पढ़ाएंगे हम मैग्निफिकेशन। हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता। क्या कहते हैं, आवर्धन या आवर्धन क्षमता। लेंस का, मिरर का भी पढ़ाया था, लेंस का समझिए। देखिए आवर्धन और ये मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन को इस तरह डिफाइन किया गया है ना कि क्या करना है, आपको रेशियो बता देना है, 2 चीज़ का रेशियो निकालना है। किसका, आपको कंपैरिजन करना है इमेज के हाइट का रेशियो किससे, तो ऑब्जेक्ट के रेशियो, ऑब्जेक्ट के हाइट से। जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। देखिए लिख के समझाते हैं। आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है HI/HO। हिंदी में लिखे तो प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। यानी अगर आपसे पूछे कि आवर्धन क्या है तो आप क्या कहिएगा कि ये रेशियो है किससे, तो अगर आप प्रतिबिंब दूरी का रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकाल दें, वस्तु दूरी के, तो क्या मिल जाता है दोस्त, आवर्धन मिल जाता है। एक्चुअल में यहाँ ये दूरी वाला ये होता है, लेकिन दूरी वाला ना लिख के पहले आप हाइट वाला लिखिए। ये भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, पहले हाइट वाला लिखिए। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यही मेन होता है। वो उसके भी आवर्धन उसके भी बराबर होता है, इसके भी होता है। तो कोई आपसे पूछा कि आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो क्या कहिएगा HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इससे क्या पता चलता है, तो एक आप बात बताइए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपको ये नीचे का नंबर मान लीजिए पता है, हाइट ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का हाइट 3 है और इमेज का हाइट 4 है, तो इससे अगर m का मान देख रहे हैं आ गया 4/3, तो अगर ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू से बड़ा आ गया तो हम क्या लेते हैं कि जो हाइट है, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और इस केस में आप वैल्यू आप जानते हैं कि ऊपर बड़ा नंबर आ जाए नीचे छोटा आ जाए, तो इसको डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आता है, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। यानी अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो आप क्या गेस कीजिएगा कि जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है, बड़ा बना है। क्यों बड़ा बन गया, क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो क्या आ रहा है, डिवाइड करने पे 1 से बड़ा आ रहा है। अगर आपको आवर्धन का मान 1 से छोटा हो गया, मान लीजिए 1/4 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट रहा होगा ऑब्जेक्ट का 4 मीटर मान लीजिए, तो वस्तु जो इमेज बना है वो कितने मीटर का बन गया है, 1 मीटर का। यानी इस केस में क्या होगा, देख रहे हैं कि ऊपर वैल्यू अगर छोटा हो जाए नीचे वैल्यू बड़ा हो जाए तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। तो जब आवर्धन का मान 1 से कम हो
तो इमेज कैसा बनता है दोस्त, छोटा बनता है। अगर मान लीजिए आवर्धन 1 आ जाए यानी मैग्नीफिकेशन 1 आ जाए, तो ये 1 कब आ सकता है, जब HI और HO दोनों बराबर हो, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज दोनों का हो बराबर हो। तो जब आपको इमेज वस्तु के बराबर साइज का बनेगा तो उस केस में आवर्धन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब चलिए कुछ बात हम आपको बता रहे हैं मैग्नीफिकेशन का जो केस वाइज आपको ध्यान रखना है। एक ये याद रखना है कि M बराबर HI/HO, और जो पहले लिखे थे M यानी आवर्धन बराबर V/U, ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखिए जो मिरर था ना उसमें M बराबर था -V/U, ध्यान रखिएगा मिरर में -V/U था, -V/U। यहाँ क्या होता है, खाली V/U, ये दोनों होते हैं। अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि आवर्धन को हम दो चीज़ पे देखेंगे, एक होता है साइन पे, यानी साइन से हम क्या क्या आवर्धन में जो चिन्ह लगा रहेगा प्लस का माइनस का, उससे क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर प्लस का साइन है, आवर्धन का कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, आवर्धन कैसा है, पॉजिटिव है, तो पता है आप क्या इससे मतलब सेंस निकालिएगा, बताइए पॉजिटिव कब आएगा। M बराबर क्या होता है, HI/HO होता है ना दोस्त। तो आपको बताए थे कि ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, तो उस केस में डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, यानी नीचे की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक। अब ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव, ये इसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, अब ये कुछ नहीं कर सकता। अगर ऊपर नेगेटिव आ गया तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के हाइट पे तो डिपेंड नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं था। आप किस पे डिपेंड है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे, हाइट ऑफ इमेज पे, सॉरी। तो अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ गया तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ गया तो आवर्धन का मान क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव किस हम क्या लिए हैं, पहले पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ इमेज का हाइट पॉजिटिव कब आता है, आपको बताया था कि जब, यानी पॉजिटिव यानी कब आएगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बनेगा। वो तभी बनता है जब इमेज कैसा हो, आभासी हो यानी वर्चुअल हो। तो आपको ध्यान रखना है कि दोस्त कि जब हाइट ऑफ साइन, सॉरी, जो आवर्धन का साइन अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या बात निकालना है कि जो इमेज है ना, इमेज यानी प्रतिबिंब, ये क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा। क्या होगा दोस्त, आभासी तथा सीधा। समझ रहे हैं, पॉजिटिव हुआ। तो अगर नेगेटिव हो गया तब आप क्या ध्यान रखिएगा कि जो इमेज है ना, अभी लिखे था ना M बराबर HI/HO, नीचे तो पॉजिटिव था, तो ओवरऑल वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, जब ऊपर भी पॉजिटिव हो, सॉरी नेगेटिव लाना है। ओवरऑल वैल्यू कब नेगेटिव आएगी, जो ऊपर नेगेटिव हो। आपको पता है हाइट ऑफ इमेज कब नेगेटिव होता है, जब इमेज कैसा बने, जब इमेज कैसा बने दोस्त, सीधा बने, सॉरी सीधा नहीं, उल्टा बने और वास्तविक बने। क्यों, क्योंकि जब वास्तविक बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने लगता है, उल्टा बनने लगता है। तो ये तभी संभव है जब इमेज क्या हो, वास्तविक हो यानी रियल हो। इस केस में क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो दो बात आप ध्यान रखना, साइन से आप क्या समझ अंदाजा लगा सकते हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, ठीक। तो हम समझा दिए क्यों होता है, आप इसको याद भी रख सकते हैं कि पॉजिटिव है तो आभासी होगा, नेगेटिव है तो रियल होगा, साइन हो गया। अब एक और चीज़ बता देते हैं आपको, मैग्नीट्यूड का। क्या मैग्नीट्यूड का खेला होता है, समझिए। मैग्नीट्यूड ऑफ आवर्धन या मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। मैग्नीट्यूड मतलब देखिए, आप अगर M निकाल रहे हैं तो यहाँ से दो चीज़ आ सकता है, जो ये रेशियो पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो उस पर हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं वो बता दिए। M का मान 1 से बड़ा आ सकता है, 1 के बराबर आ सकता है, 1 से छोटा आ सकता है। शुरू में ही बताए थे, अगर M का मान पहला 1 से बड़ा हो, दूसरा M का मान 1 के बराबर हो, तीसरा M का मान <1 हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो M की वैल्यू है ना वो क्या है, 1 से बड़ा है। तो M 1 से बड़ा कब आएगा बताइए, ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ा कब आएगी, जो इमेज का हाइट है वो ज़्यादा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी ये ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, तभी तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। यानी देख रहे हैं इमेज बड़ा बन जाएगा। इस केस में क्या होगा कि बड़ा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, इमेज बड़ा होगा। 1 कब आ जाएगा, जब ये दोनों बराबर हो। तो ये इस केस में क्या आएगा कि जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट का, वो वस्तु का क्या हो जाएगी, यानी इमेज का हाइट वस्तु का हाइट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर हो जाएगा। कब, जब 1 हो जाए। और <1 कब होगा बताइए, ये 1 से छोटा कब आएगा, जब नीचे छोटी वैल्यू हो जाए। कोई नीचे मान लीजिए छोटी वैल्यू और ऊपर छोटी वैल्यू हो,
और नीचे बड़ी वैल्यू हो। तो अगर ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे बड़ी वैल्यू है तो इस केस में जो आवर्धन का मान हो वो 1 से छोटा आता है, और 1 से छोटा आएगा तो कैसा बनेगा इमेज, छोटा बनेगा। क्यों छोटा बन गया, क्योंकि ऊपर का वैल्यू छोटा है, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या है, छोटा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा है, तो कैसा इमेज बनेगा, छोटा। तो ये मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो उसका परिमाण होता है उससे हम बता सकते हैं कि इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है कि बराबर बन रहा है। साइन से हम बता सकते हैं मैग्निफिकेशन के कि इमेज आभासी बन रहा है कि सीधा बन रहा है। इससे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन नहीं हो सकता, निम्न में से कौन आपको कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन में हम कराएंगे, ठीक। यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं करा रहे। नेक्स्ट आपका टॉपिक हमें पढ़ाना है दोस्त पावर के बारे में, ये मिटाते हैं फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बताते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, यानी लेंस की शक्ति। तो देखिए अब यहाँ शक्ति का मतलब जैसे जो मोशन वोशन में शक्ति पढ़ना है वो अलग है, यहाँ अलग है। ये लेंस के शक्ति का मतलब कभी कभी तो डेफिनेशन नहीं पूछता है कि लेंस की शक्ति का क्या मतलब है। तो देखिए लेंस की शक्ति का मतलब है ना पावर ऑफ लेंस, कि जो लेंस है वो रेज को कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है, यानी कितना ज़्यादा फैला देता है या कितना ज़्यादा मोड़ देता है, कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है, कितना ज़्यादा अपसारित कर सकता है या कितना ज़्यादा अभिसारित कर सकता है, यानी कितना फैला सकता है रे को, कितना सिकुड़ा सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है, यानी पावर कहलाती है। समझिए हम क्यों फैलाना और क्यों सिकुड़ाना बोले। जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स है, आई कॉनकेव है, तो आपको पता है दो बात, ये मान लीजिए यहाँ से इसका फोकस यहाँ है, ठीक। तो जो पैरेलल ले आती है ना दोस्त, आपको पता है कि ये अगर इससे तो कहाँ से गुजरेगी, कहाँ मोड़ेगा, सबको लाके कहाँ मोड़ दिया, तो फोकस पे। तो देख रहे हैं ये रेज को क्या कर रहा है, मोड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर, फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर। हमने एक और लेंस बना दिया वही, अब की बार फोकस रखा है इसका 20। तो देखिए जो पैरेलल रे आएंगी ना, अब ये यहाँ से आकर मुड़ेंगे यहाँ तक, यहाँ पैरेलल ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से आके यहाँ तक मुड़ेगी, ठीक। तो ये देख रहा है कि पैरेलल रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, सॉरी कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे लाकर कन्वर्ज कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। तो यहाँ आप एक बात देख रहे हैं कि रेज ज़्यादा मुड़ गई है, रेज क्या मुड़ी है, ज़्यादा मुड़ी है, यहाँ रेज कम मुड़ी है। अगर यही बात करें आपका इसका कॉनकेव का, तो कॉनकेव फैलाएगा। आपको पता है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो जो इसकी पैरेलल रे आती है, मान लीजिए यहाँ से रे आई पैरेलल, यहाँ से आई, तो यहाँ से ये क्या करता है, इधर डाइवर्ज करता है और इधर डाइवर्ज करता है, और ये फोकस से आती हुई मतलब लगती है। तो यहाँ देख रहा है डाइवर्ज कर रहा है, तो कितना ज़्यादा रेज को डाइवर्ज करेगा और चाहे कितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, यही उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाता है। तो आप एक बात देख रहे हैं यहाँ कि हमने एक बार 20 सेंटीमीटर लेंथ का क्या लिया, फोकस दूरी वाला क्या लिया, लेंस लिया है, एक बार 10 सेंटीमीटर वाला लेंस लिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं अगर मान लीजिए यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये रे सीधे निकलती है ऐसे, और यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये रे से यहाँ से निकलती है। आप देख रहे हैं कि थीटा यहाँ ज़्यादा, यानी ज़्यादा यहाँ बेंड हुआ है, ज़्यादा बेंडिंग कौन किया, ये किया, यहाँ थीटा कम है, नहीं बेंडिंग कम हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने फोकस दूरी बढ़ाया है, फोकस दूरी बढ़ा दिया है तो लाइट का बेंडिंग क्या हो गया, कम हो गया, यानी कम कन्वर्ज कर रहा है, तो नहीं दूर पे कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन फोकस अगर मान लीजिए और कम कर दे कुछ देर के लिए, समझिए हमने फोकस को और कम कर दिया, 5 कर दिए, 5 यहाँ, तो जो यहाँ से आएगी आपको पैरेलल रे, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगी दोस्त, फोकस से आएगी। ये फोकस है 5 सेंटीमीटर का, तो ये देखिए ऐसे, अब की बार ऐसे, तो देख रहे हैं यहाँ अब की बार और ज़्यादा क्या हो गया है, कन्वर्जिंग, यानी एंगल और बढ़ गया, और ज़्यादा मोड़ा है रे को। तो आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे फोकस बढ़ा रहे हैं तो जो रे को मोड़ने की कैपेसिटी वो कम हो जा रही है, जैसे जैसे फोकस घटा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रे को मोड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो लेंस की शक्ति है वो फोकस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि हम फोकस दूरी बढ़ा रहे हैं तो पावर कम हो जा रहा है, और फोकस दूरी कम कर रहे हैं, जैसे फोकस दूरी कम कर दी तो पावर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि पावर बढ़ा है तभी ना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, और पावर घट जाएगा तो कन्वर्जिंग कम करेगा। तो यहाँ से एक बात हम ध्यान आपको दिला सकते हैं कि जो कैसे डिफाइन किया गया है फोकस को, पावर को, सॉरी, तो फोकस के ही रिलेशन में देखिए कैसे कहा जाता है। देखिए कि जो लेंस की शक्ति होती है ना, पावर होती है ना, जो फोकल लेंथ होता है उसका क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी P बराबर क्या होता है, P को हम पावर को P लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे P, यानी P बराबर होता है 1/f, 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। पावर बराबर क्या होता है 1/f। ध्यान रखना है कि यहाँ जो f है ना, f इन मीटर में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
कि जो आप यहाँ एफ की वैल्यू लिखेंगे वो किस में होना चाहिए, मीटर में, यानी आप सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते हैं, आप किलोमीटर में एफ का मान नहीं लिख सकते हैं। जब भी आपको लिखना है फॉर्मूला लगाते समय, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप जो वैल्यू लिख रहे हो वो किस में लिख रहे हो, मीटर में। यानी आपको अगर सेंटीमीटर में भी दिया है ना तो आपको मीटर में ही करके लिखना है। नहीं तो अलग बात है कि जब कराएंगे उस समय बता देंगे कि 100/f होता है, सेंटीमीटर लगाना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि p बराबर 1/f होता है कब, जब f किस में हो, मीटर में हो। तो देख रहा है उल्टा रिलेशन है कि जब फोकस बढ़ेगा तो क्या घट जाएगा, पावर कम हो जाएगा। यानी जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम। और जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अगर हम बात करें इसका SI यूनिट का, तो जो इसका SI यूनिट होता है ना, मात्रक होता है, इसको हम कहते हैं डाइऑप्टर। क्या कहते हैं, डाइऑप्टर, याद रखिएगा, डाइऑप्टर कहते हैं। पूछता है लेंस का SI मात्रा क्या होता है, तो डाइऑप्टर होता है। अब साइन के बारे में बात कर ले कि साइन ऑफ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि साइन ऑफ पावर, यानी पावर का साइन क्या होगा। तो देख रहे हैं पावर किस पे डिपेंड है, फोकस पे। यानी जो फोकस का साइन होगा, मान लीजिए फोकस निगेटिव हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फोकस पॉजिटिव हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ से एक आप बात ध्यान रख सकते हैं कि अगर पावर का साइन बताना है तो किसका साइन होता है, फोकस का। और फोकस आपको पता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स का एफ क्या होता है दोस्त, निगेटिव होता है। सॉरी, कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव होगा। कॉनकेव है तो एक इसका एफ क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कॉनकेव का फोकस निगेटिव होता है। तो जब बताइए जब फोकस निगेटिव है तो यहाँ पावर भी क्या होगा दोस्त, निगेटिव होगा। तो जो कॉनकेव लेंस होता है ना उसका पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। और जो आपका कॉन्वेक्स है इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि पावर कभी कभी पूछेगा कि किसके साइन पे डिपेंड करता है, तो फोकस के। जो साइन फोकस का होता है वही साइन पावर का हो जाता है। आप समझे कि क्या होता है SI यूनिट, ये सारी चीज़ समझ गए। अब आपको एक और बात ध्यान पे रखना है, ये आप लिख लीजिए। देखिए इधर ही बता देते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है ना कि 1 डाइऑप्टर का मतलब क्या समझते हैं। 1D, देखिए डाइऑप्टर को D से डिनोट करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, इसको कैपिटल D से दिखाते हैं। 1D का मतलब बताओ, यानी 1 डाइऑप्टर का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होता है बताइए, D का मान यानी पावर 1 कब आएगा, आप ध्यान देखिए, P बराबर क्या होता है 1/f। इसका मान 1 आ जाए तो 1 बराबर 1/f। f आपको पता है मीटर में होगा। तो जब तीसरा तीसरी गुणा कीजिएगा, f में 1 से गुणा कीजिएगा, 1 में इससे कीजिएगा, तो f बराबर क्या आ जाएगा 1। अब मीटर लगाना है क्योंकि f किस में लेना है, मीटर में। तो अगर पूछे कि 1 डाइऑप्टर का मतलब क्या होता है तो आप क्या लिखिएगा, यानी ऑप्शन दिया है तो आप क्या टिक कीजिएगा कि ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कितना हो, 1 मीटर हो। यानी जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उस लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 डाइऑप्टर होती है। ये बात आपको ध्यान दे देना है, ठीक, इतनी चीज़ें लिख लेना है। अब हम बात करें कॉम्बिनेशन का, मिटा दें, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यानी कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, लेंस का संयोजन की जो शक्ति होता है वो क्या होता है, लेंस के संयोजन की शक्ति। यानी संयोजन मतलब जोड़ना। मान लीजिए एक लेंस ये हो गया, ठीक, और एक लेंस ये हो गया, और एक लेंस ये हो गया, ये 3 लेंस है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों कॉनकेव हो, तीनों कॉन्वेक्स हो, कोई कॉनकेव भी हो सकता है, कोई कॉन्वेक्स भी हो सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, यानी सटा होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, सटा होना चाहिए। 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, आपको याद रखना है कि एक से अधिक लेंस को अगर हम कॉन्टेक्ट में मतलब उसको सटा कर रख देते हैं तो ओवरऑल पावर क्या होगा। मान लीजिए इसका पावर क्या है, इस लेंस का पावर P1 है, इस लेंस का पावर P2 है, इस लेंस का पावर P3 है, ठीक। अरे ये लेंस है तो कोई ना कोई कुछ इसका पावर होगा, कुछ इसका पावर होगा, कुछ इसका पावर होगा, और ये सटा कर रख दिया गया है। हमसे ओवरऑल इस तीनों का पावर पूछा जाए कि क्या होगा, मतलब ओवरऑल शक्ति बताओ क्या होगा। तो P माने P इक्वल टू ओवरऑल P क्या होता है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3। यानी जितना लेंस दिया है ना सबको नॉर्मली जोड़ दीजिए, ओवरऑल वही क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 5 डाइऑप्टर और 2 डाइऑप्टर के 2 लेंस को कॉन्टेक्ट में सटा कर रखा गया है, तो आपको बताइए कि जो ओवरऑल पावर होगा, ओवरऑल शक्ति होगी कितनी होगी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 डाइऑप्टर हो गया। मान लीजिए सवाल ऐसा है कि एक लेंस है जिसका प्लस 8 डाइऑप्टर शक्ति है, एक का -3 डाइऑप्टर है, तो ओवरऑल बताओ। तो ये जोड़िएगा ना तो घट ही जाएगा क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 5 डाइऑप्टर आ जाएगा। समझ रहा ना, साइन रख के, जो साइन होता है साइन रख के ही घटाना जोड़ना है,
साइन ध्यान रखना, ये नहीं कि साइन को छोड़ना नहीं है। अगर एफ के केस में इस चीज़ को लिखना हो तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। P इक्वल टू, मान लीजिए इसका फोकस दूरी दिया है, इसका फोकस इसका फोकस F1 है, इसका फोकस F2 है, इसका फोकस F3 है। तो ये यहाँ P1 की जगह 1/F1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/F1 हो जाएगा, प्लस इस P2 की जगह 1/F2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/F3। ये डॉट कर लीजिएगा, डॉट, यानी फोकस कभी दिया रहे ना, अगर तब आपसे ओवरऑल पावर पूछ दे तो 1/, कर करके जोड़ना है। क्यों? क्योंकि फोकस दिया है तो पहले आपको पावर निकालना पड़ेगा, फिर न जोड़िएगा नॉर्मली। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर आपको न्यूमेरिकल पूछा है मैं वो करा दूंगा, ठीक है। जो भी आपको रेलवे में जितना न्यूमेरिकल किया पूछा है 1-2 वीडियो में मैं उसको करा दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।